ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं विश्वात्मा प्रभुवर जी के चरण रजों में अनंत प्रणामांजलियां अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्यक्ष परोक्ष सभी प्रकार के भक्तगण जी को भी हृदय से प्रणामांजलियां अर्पित करता हूं। ओम। देखें, कर्मयोग के इस प्रकरण में जो पवित्र गीता जी के तृतीय अध्याय में हम लोग विचार कर रहे हैं, प्रभुवर जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को करने योग्य काम को, कर्तव्य कर्म को अवश्य करना चाहिए। कार्यम कर्म समाचर, और अच्छी प्रकार से करना चाहिए। कर्तव्य कर्म की अपरिहार्यता को स्वयं प्रभुवर जी ने भी प्रकट किया है कि देखो अर्जुन जी के लिए संबोधित करते हुए कि अर्जुन, मैं स्वयं भी कर्म करता हूं। इस पर हम लोगों ने विगत चर्चा में भी विचार किया था कि प्रभुवर जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, और यदि मैं कर्म न करूं तो पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में अव्यवस्था फैल जाएगी। कर्म करना सब के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए अपरिहार्य है। अब हम लोग इससे आगे विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार स्मृति में ले लें कि अर्जुन जी ने पूछा आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी से कि ज्ञान योग और कर्म योग में कौन सा वह मार्ग उचित है, एक निश्चित करके हमें बताएं जिससे हम श्रेय को प्राप्त कर सकें। श्रेय मार्ग के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए वो जानने का प्रयास करते हैं अर्जुन जी। भगवान इस पर हम लोग काफी विचार कर चुके। आगे हम बता रहे हैं कि इस प्रकरण में प्रभुवर जी वीर अर्जुन जी के लिए कर्म योग की अपरिहार्य आवश्यकता, अर्थात किसी भी रूप में हम कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं अपने उदाहरणों से। सबसे पहले तो प्रभु जी ने यह कहा कि यदि मैं भी कर्म न करूं तो पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। तो यदि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा जी कर्म का आचरण कर रहे हैं इस अखिल कोटि ब्रह्म, इस अनंत ब्रह्मांड में, तो क्या हम प्राणियों के लिए कर्म का त्याग उचित है? नहीं नहीं, हमें भी कर्म करना चाहिए। ये भगवान कर्म की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब पिछली चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्म प्रायः मानवों में दो प्रकार के लोग कर्म करते हुए दिख जाते हैं। एक तो वह है जिनकी कर्म में आसक्ति है और कर्म फल में आसक्ति है। वो केवल यह सोचते हैं कि मैं यह कर्म करूंगा तो मुझे संसार के इस वस्तु, धन आदि भौतिक पदार्थ की प्राप्ति होगी। उनके मस्तिष्क में यही बात होती है। जैसे एक आदरणीय किसान बंधु जी हैं, तो उनके मन में यह भाव है कि मैं सही समय पर गेहूं का या किसी अन्य का रोपण करूंगा, रोपनी करूंगा, सही समय पर पटौनी करूंगा, तो मुझे भूखंड के, धरती के इतने क्षेत्र से इतने अन्न की प्राप्ति होगी। फिर मैं उसको बेचूंगा, उससे मुझे पैसे की आय होगी, और मैं अपने जीवन की, परिवार की, अन्य पति पुत्र आदि की जो आवश्यकताएं होंगी उसकी मैं अच्छी तरह से पूर्ति करूंगा। उनका केवल ध्येय इतना ही होता है कि बस मुझे किसी भी प्रकार से जो मैं कर्तव्य कर्म है उसे करना है, ये मुझे करना है, और इससे मुझे भौतिक पदार्थ पाना है। इसके अतिरिक्त उनकी सोच नहीं होती है। प्रायः इस संसार में इस प्रकार से कर्म करने वाले बंधुवर जी अधिक संख्या में मिलते हैं। दूसरे प्रकार के वे ज्ञानी भक्त हैं, समझदार जिन्हें हम कह लें, वे इस प्रकार से हैं कि हमें कर्म इस प्रकार से करना है
जो कर्म हमारे लिए बंधन के कारण न हो। इस प्रकार का विचार रख करके कर्म करेंगे। यदि उन्हें कर्म करना है तो भजन ही करना है, गीत गाना है तो भगवान का भजन करेंगे, सुनना है तो भगवान की कथा को सुनेंगे, कुछ कहना है तो प्रभु चर्चा करेंगे, कोई लेख लिखना है तो भगवत संबंधी लेख लिखेंगे। तो ये दो धाराएं प्रायः संसार में पाई जाती हैं। आराध्यवर भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन जी के लिए, अर्जुन जी को निमित्त बना करके हम सबके लिए, कि देखो कर्म तो सबको करना है। यदि इस प्रकार के व्यक्ति हों जो संसार को दृष्टि में रख करके, परिवार, पुत्र आदि सगे संबंधियों को ध्यान में रख करके भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए केवल कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, तो उनकी निंदा न करे, उनको भ्रमित न करे, उनको विचलित न करे। भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म कर रहे हैं तो उन्हें कर्म करने दे। ये प्रभु जी का सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। और भगवान वो ज्ञानी भक्तों के लिए भी कहते हैं कि आपको भी कर्म करना है। जैसे संसार की किसी पदार्थ के लिए व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, संसार भाव में जीने वाले व्यक्ति बिल्कुल दिन रात एक कर देते हैं, तो ज्ञानी भक्त के लिए भी आवश्यक है, जो समझदार हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि वो भी पूरी तन्मयता के साथ कर्तव्य कर्म का पालन करें। ऐसा नहीं कि बस मुझे ज्ञान हो गया और मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, नहीं। प्रभुवर जी कहते हैं कि यह उचित नहीं है, उनके लिए भी कर्म उतना भी आवश्यक है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। लोक संरक्षण के लिए, संसार में शिक्षा के लिए, ज्ञानियों के लिए भी कर्तव्य कर्म को करना उतना ही आवश्यक है। प्रभु जी अर्जुन जी को निमित्त बना करके कहा है। जैसे मान लें कि एक भगवान के भक्त जी गए, उनकी नजरों में, उनके ध्यान में, उनके विचारों में सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। भगवान का जो विग्रह है मंदिर में, उनमें भी प्रभु जी की चैतन्य शक्ति ही विद्यमान है। तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करते हैं प्रभुवर जी को। अब उनके साथ कुछ भक्त हैं जिन्हें इस तथ्य का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। वो इतना ही समझते हैं कि हमारे गुरुदेव जी या हमारे पूजनीय आदरणीय जी मंदिर में आकर के प्रभुवर जी के विग्रह के सामने नमन करते हैं, तो वो भी नमन करेंगे देख करके। तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए भी लोक संरक्षणार्थ, लोक शिक्षा के लिए कर्तव्य करना आवश्यक है। कर्तव्य कर्म को करने के लिए भगवान सदैव निर्देश दे रहे हैं, कार्यम कर्म समाचरण, जो कर्तव्य कर्म है उसका जरूर निर्वाह करें। एक बात उन्होंने बताई। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखें, कर्म जो होते हैं हमारे शास्त्र जी में, इन्हीं पवित्र गीता जी में बताया गया है कि कर्म के 3 आधार होते हैं, शरीर, मन और वाणी। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः। शरीर, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। यदि हम मन में विचार करते हैं किसी कर्म को करने के लिए, तो वह भी एक कर्म का करना ही है। वाणी से हम कहते हैं कि आज हमें हरिद्वार जी जाना है भगवान के दर्शन के लिए, आज हम यात्रा प्रारंभ कर, वह भी एक कर्म है। और यदि हम हरिद्वार जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं, द्वारिका जी की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो वह भी कर्म ही है। शरीर, मन और वाणी तीनों कर्म ही है। अब तीनों किस भाव से कर्म करते हैं? दोनों, हाँ, जो संसार भाव में जीने वाले हैं वे, और जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वे कैसे कर्म करते हैं? तो इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अभी धीरे धीरे गर्मी का समय आ रहा है, तो गर्मी में पंखा चलती है, पंखा हम लोग चलाएंगे। कुछ हमारे बंधुवर वातानुकूलित यंत्र चलाएंगे। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, प्रभु जी की चर्चा कर रहे हैं, तो विद्युत दीप जल रहा है, बल्ब जल रहा है, लेकिन सबके पीछे एक ऊर्जा है जिसे हम कहते हैं बिजली। वह बिजली नाम वाली ऊर्जा से यदि पंखा नाम वाला यंत्र जुड़ गया तो वह हवा देने लगा। तो जो हवा हमें प्राप्त हो रही है, वह हवा हमें पंखे से प्राप्त हो रही है। पंखे का धर्म है कि वह ऊर्जा से जुड़ गया तो हवा देने लगा। विद्युत दीप
बिजली बल्ब का यह धर्म है कि वह एक बिजली नाम वाली ऊर्जा से जुड़ गया तो वह प्रकाश देने लगा। वातानुकूलित यंत्र का यह धर्म है कि वह बिजली नाम वाली ऊर्जा से जुड़ गया तो ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी वह हमें प्रदान करने लगा। उदाहरण से हम यह कहना चाहते हैं कि संपूर्ण यंत्रों के अलग अलग कार्य हैं। पंखा का धर्म है या कार्य है हवा को देना। विद्युत दीप या बल्ब का धर्म है या कार्य है प्रकाश को फैलाना। वातानुकूलित यंत्र का कार्य है ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंड वातावरण को बनाना। लेकिन यदि बिजली यह मानने लगे कि मैं हवा फैला रहा हूं, मैं प्रकाश फैला रहा हूं, मैं गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी कर रहा हूं, तो यह उचित नहीं है। वह एक ऊर्जा है। लेकिन वस्तुतः यदि बिजली हवा देती तो फिर पंखे की आवश्यकता नहीं थी। बिजली स्वयं प्रकाशित होने लगता तो बल्ब की आवश्यकता नहीं होती। बिजली यदि स्वयं गर्मी में ठंडा, ठंडा में गर्मी को प्रदान करने लगता तो फिर उस वातानुकूलित यंत्र एसी की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य है कि हर यंत्र का अलग अलग कार्य है और एक ऊर्जा से जुड़ जाने के कारण वह यंत्र अपना अपना कार्य करता है। यह एक संसार का उदाहरण हुआ। देखा जाए अध्यात्म में संसार का उदाहरण अक्षरशः नहीं हो सकता है, लेकिन एक समझने के लिए हम उसे उदाहरण ले लेते हैं। आराध्यवर जी भगवान कह रहे हैं कि संसार में मुख्यतया दो प्रकार से कर्म करने वाले, एक तो बिल्कुल कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करने वाले कि ये करूंगा मुझे ये चीज प्राप्त होगी। एक विद्यार्थी सोचते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, चिकित्सा विज्ञान की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा, चिकित्सक बनूंगा, एक चिकित्सालय बनाऊंगा, अधिक धन अर्जन करूंगा, और पूरा एक उनका भाव है, आसक्त होकर के कार्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा उनको विचलित मत करो, करने दो। क्यों कह रहे हैं ये भी अभी हम लोग आगे विचार करेंगे। लेकिन किन भाव से करते हैं? प्रारंभ में इसी अध्याय में हम लोगों ने विचार किया है। प्रभुवर जी कहते हैं कि श्रेय की प्राप्ति में इस प्रकार से कर्म का आचरण करना है जो हमारे लिए बंधन के कारण न हो। यदि हमारे लिए बंधन के कारण है तो वह पुनः जन्म और मृत्यु के कारण बनेंगे। परम श्रेय की प्राप्ति में वे या उन प्रकार से कर्मों का आचरण हमारे लिए बाधक तत्व के रूप में काम करेगा। अब इसी उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परमात्मा की, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी की अचिंत्य चैतन्य शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया द्वारा रचित इंद्रिय, मन और बुद्धि, हम जो कार्य करते हैं वह वे कार्य इंद्रियों से करते हैं, वे कार्य मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। तो होता क्या है कि चैतन्य शक्ति से इंद्रियां जुड़ी हुई हैं, मन जुड़ा हुआ है, बुद्धि जुड़ा हुआ है, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। जैसे आंखों का धर्म है, एक आध्यात्मिक शब्द है, हर ज्ञान के क्षेत्र का एक विशिष्ट शब्द होता है, शब्दावली होती है, तो उसे हम धर्म कर लें या फिर उसका कार्य कर लें। आंखों का धर्म है या कार्य है देखना। श्रवण, श्रोत्र इंद्रिय का धर्म है या कार्य है सुनना। त्वक इंद्रिय का धर्म है या कार्य है स्पर्श करना। रसना इंद्रिय का धर्म या कार्य है वो रस को, आस्वाद को लेना। घ्राण इंद्रिय का धर्म है या कार्य है अच्छे या खराब सुगंध को जानना। तो ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के कार्य हैं। परमात्मा की, भगवान की बनाई हुई इस व्यवस्था में उनकी जो अचिंत्य चैतन्य शक्ति है, उससे जब ये इंद्रियां जुड़ती हैं तो इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। तो वस्तुतः ये सारे कार्य इंद्रियां करती हैं, कार्य करती हैं इंद्रियां। तो जो संसार भाव में जीने वाले, संसार कर्मों में आसक्त होने वाले, कर्म फल में जिनकी आसक्ति है, ऐसे जो मानव गण जी हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं। ये देखिए अंतर यही हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, चलने का कार्य यह जो पाद इंद्रिय है, पैर इंद्रिय है, यह कर रही है।
लेने का कार्य पाणी इंद्रिय, हाथ नाम वाली इंद्रिय, इसका कार्य है लेना, पैर का कार्य है चलना, मुख का कार्य है बोलना। अब होता क्या है कि मैं बोल रहा हूं, बोलना रूप जो क्रिया है, इस कार्य को संपन्न कर रहा है यह वाक इंद्रिय चैतन्य शक्ति से जुड़ करके। लेकिन वाक इंद्रिय का जो धर्म है, जो कार्य है, जब उसे वह स्वीकार कर लेता है तो वह कर्म बंधन में बच जाता है। यही बात है, यही। और वो जो ज्ञानी भक्त हैं, जब वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये त्रिगुणात्मिका माया द्वारा रचित इंद्रियां और मन और बुद्धि है, ये अपने अपने धर्म को करती हैं चैतन्य से जुड़ करके। तो जब अपने अपने धर्म से जुड़ करके कार्य करती हैं तो ये इनका कार्य है, मैं तो दृष्टा हूं और मैं साक्षी हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, बस यही अंतर है। तो वह दृष्टा और साक्षी मान करके जब अपने को कर्म तो करना है, भगवान का आदेश है कि जब मैं कर्म कर रहा हूं तो सबको कर्म करना है, ऐसा नहीं, ये प्रभु जी का आदेश है, तो वह कर्म बंधन में बच जाता है। अब ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, थोड़ा सा हम लोग अंदर प्रवेश करें, ये माया के कार्य कैसे हैं। तो माया के कार्य इस रूप में है कि पंचीभूत, पंचीकृत पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच महाभूत, ये दो शब्दावलियां हैं। तो पंचीकृत और अपंचीकृत का भाव यह है कि परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से, जब त्रिगुणात्मिका माया की अचिंत्य शक्ति से, परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से जब सृष्टि की रचना होती है तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व ये प्रकट होते हैं। तो जब ये प्रकट होते हैं तो पहले प्रकट होने के समय सब अपने अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो अपने अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसके लिए हमारे अध्यात्म में शब्द है अपंचीकृत पंच महाभूत। इसका भाव यह है कि ये पांचों महाभूत एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, अलग अलग है स्वतंत्र सत्ता में, प्रारंभ में जब प्रकट होते हैं तो, और बाद में परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से ये पांचों महाभूत एक दूसरे से मिलते हैं। उसको कहते हैं अध्यात्म की शैली में पंचीकृत पंच महाभूत। तो हमारा यह जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है जो हमारी आंखों से दिख रहा है, यह शरीर पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। माने पांचों महाभूत एक दूसरे से मिल करके, और उसके बाद हमारा ही शरीर नहीं, इन 84 लाख स्वरूपों में जिस भी आकार की रचना हुई है, वह आकार पांचों भूत जब मिले हुए हैं अर्थात पंचीकृत पंच महाभूत से बनते हैं। और जो इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हैं, ये अपंचीकृत पंच महाभूत से बनते हैं, जो त्रिगुणात्मिका माया से प्रकट होते हैं। जैसे आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व जब मिला हुआ नहीं है तो आकाश तत्व के सतोगुण से श्रोत्र इंद्रिय प्रकट होता है। इसी प्रकार से वायु अपंचीकृत, माने जब वायु तत्व अन्य महाभूतों से मिला हुआ नहीं है, वायु नामक महाभूत या वायु तत्व अन्य महाभूतों से मिला हुआ नहीं है, तो उसके सतोगुण से त्वग इंद्रिय प्रकट होता है या त्वग इंद्रिय प्रकट होती है। इसी तरह से अग्नि तत्व से चक्षु इंद्रिय, पृथ्वी तत्व से घ्राण इंद्रिय, जल तत्व से नहीं, जल तत्व के सतोगुण से रसना इंद्रिय, सब सतोगुण से इंद्रियां प्रकट हो रही हैं। अब पांचों महाभूत जब नहीं जुड़े हुए हैं तो उन पांचों महाभूत के रजोगुण से कर्म इंद्रियां प्रकट होती हैं। इसी तरह से हमारा जो मन है और बुद्धि है, ये अपंचीकृत पंच महाभूत, मतलब पांचों महाभूत जब मिले हुए आपस में नहीं है तो उनके तमोगुण से अंतःकरण चतुष्ट है। ये थोड़ी अध्यात्म की चीज है, जरा गहराई में हमें थोड़ा सा प्रसंग बस इसको हमने ला दिया। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये पांचों महाभूत जब आपस में मिले हुए नहीं हैं तो उनके तमोगुण से ये प्रकट होते हैं। और ये सब कुछ परमात्मा की अचिंत्य शक्ति से त्रिगुणात्मिका माया कार्य करती है। तो वस्तुतः जो स्थूल है वह भी माया का ही स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। और जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है, कार्य के जो साधन हैं, जो स्थूल शरीर है वो अपंचीकृत महाभूत से है। जो इंद्रियां, मन, बुद्धि है, नहीं, स्थूल शरीर पंचीकृत महाभूत से है, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये अपंचीकृत महाभूत से प्रकट है। तो इंद्रियां कार्य करती हैं,
संसार भाव में जीने वाले जो लोग हैं वो इस तथ्य को न समझते हैं और जो इंद्रियों का कार्य है उस कार्य को स्वयं में स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं में स्वीकार करने के कारण कर्म बंधन में बंधते हैं। जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कर्म उनको भी करना है जो कर्तव्य कर्म है। देश काल, शरीर की अवस्था, स्थान की परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म सबको करना है, हर क्षण करना है प्रभु जी के आदेश के साथ। लेकिन ये कि मैं दृष्टा भाव से हूं, इंद्रियां विषयों की तरफ खींच रही हैं, इंद्रियां विषयों में वाक इंद्रिय शब्दों का प्रयोग कर रही है, श्रोत्र इंद्रिय सुन रहे, मैं तो दृष्टा हूं। तो इस भाव से जब वो कर्म करते हैं जो ज्ञानी, तो कर्म बंधन में नहीं बंधते। ये दोनों के कर्म करने के तरीके अलग अलग हैं। अब इन दोनों तरीकों के अलग होने के बावजूद, कर्तव्य के कर्म दोनों के भाव से अलग होने के बावजूद, आराध्यवर भगवान जी का आदेश है कि जो आसक्त होकर के भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, अपने घर परिवार पुत्र आदि के आवश्यकताओं की खूब सुखी हो, समृद्ध हो, बढ़िया से सुख से जीवन जिया, ऐसे के लिए जो कर्म करते हैं उनको भी हम विचलित न करें। तो विचलित न करें, उनको दिग्भ्रमित न करें। भगवान ऐसा आदेश क्यों देते हैं? तो ऐसा आदेश इसलिए दे रहे हैं कि देखें, एक बच्चा है और एक बड़े उनके माता पिता हैं या भाई हैं या घर के कोई सदस्य हैं। एक शिशु जब वो खड़ा होकर के चलने का प्रयास करता है तो चलते समय कभी गिर जाता है, तो जो उसको चलाने के लिए उनके बच्चे के शिशु के माताजी या पिताजी प्रयास करते हैं, अरे उठ जा बेटा, उठ जा, आजा, ऐसे स्नेह से उसको प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं तो वह शिशु फिर खड़ा होता है, फिर 1-2 कदम 5 कदम चलता है, फिर वो ऐसे तलमलाना करते हैं भोजपुरी भाषा में, ऐसे असंतुलित होता है, फिर गिरता है, ऐसे उसको पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं आजा बेटा चलो। वह शिशु गिरता है, उसके माता पिता उसको उठाने का प्रयास करते हैं और एक दिन वो आता है कि वह शिशु दौड़ने लगता है हमारे आप जैसे। प्रभुवर जी का आदेश है कि कर्म तो सबको करना है, इस सृष्टि में कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कैसे कोई रहेगा? जो ज्ञानी जन हैं इस सृष्टि में यदि हम हैं, हम एक पंखा चलाते हैं, उसके लिए सरकार को हम बिजली बिल देते हैं प्रति मास। हम पानी पीते हैं तो जल कर देते हैं, हम सड़क पर चलते हैं उसका कर देते हैं। लेकिन परमात्मा जो हमें बिन असीमित मात्रा में हवा दे रहे हैं, असीमित मात्रा में जल दे रहे हैं, धरती पर रहने के लिए स्थान दे दिए कि जितना चाहो रहो, धरती से फसल अपनी अचिंत ऊर्जा शक्ति से अन्न के रूप में प्रकट होकर के हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, फल फूल आदि में सब कर रहे हैं। तो क्या इसका हमारे प्रति कोई ऋण नहीं है, दायित्व नहीं है? भगवान यही कह रहे हैं कि जब हम कर्तव्य कर्म करें, जिनका जो कर्तव्य कर्म है जब वो करते हैं तो इस ऋण से, इन प्रकार के ऋणों से मुक्त होते हैं। अब देखें, जो भगवान क्यों कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञानी भक्त के लिए आवश्यक है, कर्तव्य कर्म करने वाले जो समझदार कर्मयोगी हैं उनके लिए आवश्यक है कि भले ही कर्म फल में आसक्त होकर के, कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करें, लेकिन विचलित न करें। क्यों? इसी प्रकार से जो कर्मयोगी होते हैं ना, उनके लिए एक शब्द है नैष्कर्म की प्राप्ति, शब्दावली का अंतर है। जिसे हम कहते हैं जीवन मुक्त, उसी को कहते हैं नैष्कर्म। वो नैष्कर्म का अर्थ यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का कुछ फल होता है, शुभ फल अशुभ फल, वह उस जीवात्मा के साथ अदृश्य रूप से, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जुड़ता है। और यदि वह आसक्ति भाव से कर्म किया जाता है, फलासक्ति के साथ किया जाता है, तो वह बंधन का कारण हो जाता है। अब जब हम इन कर्मों को जब वो करेगा, उसको कहते हैं नैष्कर्म। तो नैष्कर्म का अर्थ है कि कर्म को इस प्रकार से करना कि वे कर्म बंधन के कारण न हो। तो उसको, उसके लिए अध्यात्म में, गीता जी में कहा गया है नैष्कर्म्यम फलम, नैष्कर्म कहते हैं। नैष्कर्म को, इसको ऐसे भी समझ लें कि कोई अन्न का बीज है, अन्न का दाना है, मकई हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, तो उसको यदि हम, वह मिट्टी के साथ यदि जुड़ेगा, मिट्टी के साथ संसर्ग होगा, तो उसमें से बीज उत्पन्न होगा, उसमें तना उत्पन्न होगा, पौधा उत्पन्न हो जाएगा। और उन्हीं अन्न के दानों को यदि आग में भून दिया जाए, किसी बर्तन में रख करके, मिट्टी के बर्तन में या किसी अन्य धातु के बर्तन में भूज दिया जाए, तो मिट्टी के साथ जुड़ाव होने के बावजूद भी पौधे को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाएगा भून देने के कारण। इसी को कहते हैं नैष्कर्म।
निष्कर्म का अर्थ होता है कि जब यह भाव रख करके हम कर्तव्य कर्म का आचरण करते हैं कि इंद्रियां अपने कर्तव्य अपना कर्म कर रही हैं, श्रोत्र इंद्रिय शब्दों को सुन रही है, चक्षु इंद्रिय रूप को देख रही है, घ्राण इंद्रिय सुन रही है, वाग इंद्रिय शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, मैं दृष्टा हूं, इसका किसी से भी मेरा लेना देना नहीं है, तो कर्म तो वो भी करेगा, भजन गाएगा, भगवान के सत्संग सुनेगा, सुनाएगा, सामान्य जनों के बीच में प्रभुवर जी के संदेश को फैलाएगा, लेकिन ये मान करके कि नहीं ये वाक इंद्रिय शब्दों का, भगवान के शब्दों का उच्चारण कर रही है, मैं दृष्टा और साक्षी हूं, और उस कर्म को भगवान को अर्पित कर देगा, तो यह कर्म नैष्कर्म बन जाएगा। अर्थात फल देने का जो उसमें सामर्थ्य है, शुभ अशुभ पाप पुण्य, वह उसमें नहीं रह जाएगा, तो नैष्कर्म। तो प्रभुवर जी जब यह कह रहे हैं कि भले ही वह फलाशक्ति से होकर के कर्म कर रहा है, कर्म कर तो रहा है, सृष्टि में कर्म करना है, यदि हम कर्म नहीं करें तो यह बहुत बड़ा दोष है। भगवान ने केवल एक पक्ष के लिए पवित्र गीता जी के इन्हीं अध्याय में छूट दी है, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्मा में ही जिनका प्रेम है, आत्मा में ही जो परमात्मा तत्व में ही जो जीवन को जीते हैं, जिनका हर श्वास परमात्मा तत्व, बस केवल उनके लिए ही छूट है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्च। केवल उसी के लिए छूट है, वो चाहे तो कर्तव्य कर्म करें न करें, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुके हैं। जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा दृष्टा और उनके लिए कोई नियम अनिवार्यता नहीं है, लेकिन उन्हें छोड़ करके हर व्यक्ति के लिए कर्म अनिवार्य है। आप कर्म करना ही है, अगर आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं कर्म का आचरण चाहे जिस रूप में, तो हम दोष के भागी हैं। लेकिन सदा हमें यह ध्यान रखना है कि प्रभुवर जी ने गीता जी में कहा है कि कार्यम कर्म समाचर। शास्त्र जी में जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया उन्हीं कर्मों का आचरण करना है। शास्त्र जी में कहा गया चोरी नहीं करो, चोरी करना भी एक कर्म है, और हम करते हैं नहीं, वो तो महापाप के भागी हैं। शास्त्र जी में कहा गया है कि कुछ स्थानों को छोड़ करके, जैसे विवाह के लिए, पति पत्नी हंसी मजाक के लिए, प्राण रक्षा के लिए, जीविका की रक्षा के लिए, भागवत जी में बात आती है। थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, वहां छूट मिली हुई है, उनको छोड़ करके सत्य ही भाषण करना है। यदि हम बात बात में झूठे बोले तो वो दोष है, वो निषिद्ध कर्म है, उसके लिए बहुत बड़े दोष के हम भागी हैं। कर्तव्य कर्म शास्त्र जी द्वारा प्रतिपादित हमें करना है, शास्त्र जी में जो बताया है उसको हमें करना है। कार्यम कर्म समाचार, जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र जी में बताया गया, और भगवत भाव परमात्मा तत्व को अनुभूत किए हुए जो संत जी हैं, उन्होंने जिन कर्मों को करने के लिए कहा गया है, उन्हीं कर्मों को करना है। गीता जी में परम आराध्य वर विश्वात्मा प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र कैसे? जो ज्ञानी जन है, जिन्होंने गुरुमुख से ब्रह्म विद्या प्राप्त, ब्रह्म भाव प्राप्त गुरुजन से उस शास्त्री जी के तात्पर्य को समझा है। आजकल क्षमा करेंगे, मैं संपूर्ण भक्तगण जी को नमन करते हुए कहना चाहूंगा, शास्त्र जी की अनुचित व्याख्या भी हो रही है, ऐसा किया जा रहा है। हम उनको पूरी श्रद्धा से नमन करते हुए ये बात कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्म भाव को प्राप्त जो ज्ञानी जन है, उनसे जिन्होंने शास्त्र परंपरा से पढ़ा है, वहां जो कर्तव्य कर्म है उनको करना है। संसार भाव में भी देख रहे, एक विद्यार्थी हैं, वो कहें कि हम खेती करेंगे, एक खेती करने वाले हैं, वो कहेंगे कि हम हेलीकॉप्टर चलाएंगे, एक हेलीकॉप्टर चलाने वाले हैं जिन्होंने कभी वो संघर्ष नहीं किया सीमा पर, वो कहें कि हम जो है सैनिक के रूप में राष्ट्र की रक्षा करेंगे, तो ये उनके लिए उचित नहीं है। जिनका जो कर्तव्य कर्म है, परमात्मा ने जो दिया, उनके लिए उन कर्तव्य कर्म का निर्वाह आवश्यक है। तो आसक्ति से युक्त होकर के जो कर्म करते हैं, यहाँ भाव प्रभुवर जी का यह है कि जिस प्रकार से एक शिशु गिरता है, उसको उठाने वाले माँ पिता घर परिवार के सदस्य प्रोत्साहित करके उठाते हैं, वह एक दिन दौड़ता है। तो भले ही एक मानव व्यक्ति आसक्त होकर के ही कर्म करें, कर्म कर रहे हैं ना, संत गण जी की भगवान की कृपा से, सत शास्त्र जी के अध्ययन से, किसी संत जी की संगति से संभव है कि उनके हृदय में ज्ञान का उदय हो जाए, भक्ति का उदय हो जाए, और वही कर्म जो आसक्ति से भाव से हो रहा है, वह कर्म अनासक्त भाव से होने लगेगा। लेकिन जब कर्म छोड़ देंगे तब तो और भी दोष के भागी हो जाएंगे। जब एक बालक को कहा जाएगा खड़ा मत होइए, चलिए मत, चलो नहीं, चलोगे तो गिर जाओगे, तब तो कभी दौड़ ही नहीं पाएगा।
जब व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं, भले ही आसक्ति भाव से, तो अनासक्त भाव से भी नहीं कर सकता है। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि अर्जुन जी को संबोधित करते हुए कि ज्ञानी भक्त के लिए, समझदार के कर्म योगी के लिए आवश्यक है कि स्वयं को जैसे जो उचित है वो कर रहा है, लेकिन यदि कोई कर्तव्य कर्म को आसक्त भाव से भी कर रहा है तो उसको विचलित न करे, उसको भ्रमित न करे, उसको अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए उसको प्रेरित करे सतमार्ग, सत आचरण, सत वचन आदि के लिए। ये प्रभुवर जी कहते हैं। और फिर आराध्यवर जी समझाने के बाद अपने एक निष्कर्ष को बताते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन जी के लिए, प्रभुवर जी कहते हैं हाँ, अब देखा जाए इस सारी बातों को समझाने के बाद इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि प्रभुवर जी सकाम भाव से कर्म करने वालों को भी कहते हैं कि वो भी परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। आज हम लोगों ने विचार किया, भगवान कहते हैं कि कर्म सबको करना है, सबको कर्म करने के बाद भी जो जैसा है कर्म करें, कर्म से किसी को न रोका जाए। अंत में प्रभुवर जी अपना एक विचार, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चीज है, मयि सर्वाणि कर्माणि। प्रभुवर जी अपने विचार को रख रहे हैं, कर्म के विविध पक्षों को भगवान ने विचार कह रहे कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। हम जितना भी सुबह जगते हैं और सुबह जगने से लेकर के शाम तक जितने कर्म किए, सब कर्मों को भगवान को समर्पित करना। मयि सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्य का अर्थ है समर्प्य, समर्पित करके। कैसे समर्पित करके? अध्यात्म चेतसना, विवेक बुद्धि से युक्त होकर के समर्पित करके। यहाँ भाव ये है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, भगवान सीधे सीधे उपदेश दे रहे हैं, लेकिन इन स्थितियों को पाने के लिए, मैं बार बार कहता हूं, इन स्थितियों को पाने के लिए कुछ सत आचरण आवश्यक है। जैसे हम सुबह से लेकर के सोते समय तक जो भी कार्य किए, हमने कहा कि प्रभु रात में हम सोने गए और सुबह जगे तो भगवान को प्रणाम करते हुए कि प्रभुवर ये सारे कार्य आपके चरणों में समर्पित है। ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, जब तक भगवान के चरणों में हमारी भक्ति होगी। एक विद्यार्थी दिन भर पढ़े, भगवान हमने सब कुछ पढ़ा, ये सारा अध्ययन आपको समर्पित है, रात में सोया आपको समर्पित है। किसान, एक व्यवसायी बंधु, एक सैनिक, जो भी हमें कर्तव्य कर्म इस सृष्टि में, व्यवस्था में परमात्मा ने हमें दिया, उसमें अपना हर 2-2 घंटे पर, यदि और भी श्रद्धा 2 घंटे 3 घंटे भगवान का ध्यान कर लें, 10, 20, 50 बार राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम राम सीताराम सीताराम ऐसे जप लें, और ये भाव से कि प्रभुवर यह कर्म आपको समर्पित है। मयि सर्वाणि कर्माणि। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ संस्कृत में भगवान कह रहे सर्वाणि, सब सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दें। लेकिन सारे कर्म कौन? निषिद्ध कर्म नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो बड़ी चोरी होती थी गांवों में, पता नहीं आप लोग जुड़े होंगे, मुझे नहीं मालूम। चोरी होती थी तो यह शरीर जब छोटा था तो सुनने में आता था कि जो चोर होते हैं वो भी जाते हैं मंदिर में, प्रणाम करते हैं, भगवान जा रहे हैं चोरी करने, ऐसा करना कि हम चोरी करके आ जाएं, इस तरह से कि कोई पकड़े उकड़े न जाए, मार और न खाएं, चोरी करके आ जाए। देखो ये कर्म, ये भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि जा करके चोरी करो, ये निषिद्ध कर्म है। भले ही उसको 100 बार भगवान को प्रणाम करें, उसका दोष लगेगा ही, कर्तव्य कर्म से वह व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ भाव है कि सर्वाणि कर्माणि का अर्थ है कि मैंने भोजन किया, वह भी परमात्मा को समर्पित। मैं इसको भाव, मैंने जो दृश्य भगवान के अच्छे दृश्यों को देखा, भगवान को समर्पित, जो सुना भगवान को समर्पित, ये चीजें हैं। तो ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, जब तक शास्त्र जी का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हमारा भोजन शुद्ध पवित्र और सात्विक नहीं होगा, ये चीजें तब तक नहीं आने वाली हैं। ये भले प्रभुवर जी आगे इसमें कहेंगे, लेकिन ये इसके सहायक तत्व हैं। हम सब कुछ भगवान, सारे कर्तव्य कर्म को परमात्मा में समर्पित कर दें, इसके लिए ये भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का स्मरण,
सत भोजन, सात्विक भोजन, शास्त्र जी का स्वाध्याय, कुछ रामचरितमानस जी के पद्य को पढ़ें, कुछ भागवत महापुराण जी के श्लोकों को पढ़ें। संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने में यदि असुविधा हो रही है तो उसका हिंदी अनुवाद ही कुछ पढ़ें। पवित्र गीता जी के श्लोकों को, एक एक श्लोक के भाव को पढ़ें। ये भगवान की कृपा से संतों की संगति, उनका सत्संग सुने, तब इस प्रकार का भाव विकसित होगा। लेकिन प्रभुवर जी कह रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को जो भी है, कर्म संपूर्ण कर्म माने निषिद्ध कर्म नहीं, ध्यान रखिए, निषिद्ध कर्म नहीं, संपूर्ण कर्म नहीं, जो करने योग्य कर्म है, गृहस्थ आश्रम में है तो पुत्र के प्रति हमने जो कर्म किए, या पुत्र के प्रति जो दायित्व निभाए, पति ने पत्नी के प्रति जो कर्म किया, जो दायित्व निभाया, पत्नी ने पति के प्रति जो कर्म किया, दायित्व निभाया, हमने अपने माता पिताजी के प्रति जो कर्तव्य कर्म किया, दायित्व निभाया, उसको भगवान को अर्पित करें। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, उसको ईश्वर को अर्पित कर दें। प्रभुवर जी आपको अर्पित है। मयि सन्न्यस्य कर्माणि अध्यात्म चेत, और कैसे? विवेक बुद्धि से, अध्यात्म चेतसा, यहाँ ये शब्द है अध्यात्म चेतसा। ये भाव हो कि प्रभुवर इन अच्छे कर्मों को करने के लिए, इन कर्मों को करने के लिए हृदय में बैठ करके जो प्रेरणा दिया वो तो आप ही है ना। यह शरीर भी आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, अच्छे विचार आपकी कृपा से आए, और तो ये भी विचार कि इसे समर्पित करे आपका ही। अध्यात्म चेतसा, प्रभुवर जी आपकी कृपा से ये सारे कार्य हो रहे हैं। इस भाव से, अध्यात्म से, विवेक बुद्धि से संपूर्ण कार्यों को भगवान में अर्पित कर दें। और कैसा करें? आगे श्लोक में ये भगवान कलियुग में बता रहे हैं, सामान्य हर व्यक्ति के लिए। आगे चरण में कहते हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा, दो शब्द है, एक है निराशी ही और दूसरा है निर्ममः। निराशी का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी कर्म किया उस कर्म फल की आशा ना रखें, कि हम बहुत, जैसे मान लें, ये भगवान बता रहे हैं अपने निष्कर्ष को, अपने विचार को। एक किसान बंधु हैं, उनको मान लिया जाए, आदरणीय किसान बंधु, खेती उन्होंने किया, 1 एकड़ फसल में मुझे 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करना है, या जितना हो सके इतना करना है। नहीं, प्रभुवर जी का निराशी, आप 1 एकड़ को जब जोतने का समय है खेत तब जोतिए, अन्न के दाने को धरती के साथ जोड़िए, पटौनी कीजिए, उसमें खाद बीज दीजिए, सब करिए, लेकिन ये भाव मत रखिए कि 50 क्विंटल हो जाए, 100 क्विंटल हो जाए। प्रभुवर जी 200 क्विंटल भी दे तो भी भगवान आपका प्रसाद है, और यदि 1 क्विंटल मिले तो भी भगवान आपका प्रसाद। निराशी, आशा रहित होकर के कर्म करिए, ये प्रभुवर जी का पहला उपदेश। आशा मत रखिए, जो मिले वो भगवान का प्रसाद है। और दूसरा शब्द भगवान ने कहा निर्ममो, ममता रहित होकर के। ममता का अर्थ ये है, देखिए आशा जो होती है वह भविष्य के लिए होती है। कभी भी जब आशा शब्द का प्रयोग होता है तो वह भविष्य के लिए होता है, और ममता शब्द का होता है तो वह भूतकाल के लिए होता है। ममता, म, जो संस्कृत पढ़े होंगे इससे समझिए, म माने मेरा, मेरा का जो भाव है उसी का को कहते हैं ममता। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी माँ, मेरा घर, मेरा हाथी, मेरा कार, मेरा घोड़ा, मेरा भूखंड, मेरा मेरा मेरा। तो मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, खूब घूस कमाता नहीं, चाहे खूब कमाता नहीं, या अपना बेटा बेटी की तरह करता नहीं, ममता, बढ़िया घर बनाएंगे आलीशान अट्टालिका, ममता, मेरा, जो मेरा है उसकी नहीं, ममता भी छोड़िए और आशा भी छोड़िए। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अब देखिए यहाँ तो प्रभुवर जी ने, आराध्यवर जी ने अर्जुन जी के लिए कहा कि युद्ध करो, विगत ज्वरः, बिना किसी शोक के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी पीड़ा के तुम शोक करो। चिंता, यहाँ विगत ज्वरः का अर्थ है कि हम जो कर्म करें वो बिना किसी शोक के करें, बिना किसी चिंता के करें। तो चिंता किसकी होती है? वर्तमान को खोने का जो भाव है उसको कहते हैं चिंता। जैसे मान लीजिए कि मैं, अर्जुन जी के मन में है कि मैं युद्ध करूंगा, तो वर्तमान में हमारे सामने हमारे मामा जी, काका जी, फूफा जी आदि हमारे सामने जो खड़े हैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा, तो इन्हें मैं खो दूंगा। हो सकता है कि मेरे भाई बंधु मारे जाएं तो इन्हें मैं खोऊंगा। तो विगत जो वर्तमान को खोने का जो भाव है उसको कहते हैं चिंता। उसी को प्रभुवर जी ने कहा कि चिंता छोड़ दो। चिंता का अर्थ है कि हम जब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, एक योद्धा, एक सैनिक, आदरणीय सैनिक बंधु जी, जब एक राष्ट्र की सीमा के लिए, अपने राष्ट्र की सीमा के लिए जब वहां खड़े हैं, तो उन्हें कैसे कर्म करना है? आशाओं को छोड़, ममता। अब घर में कौन है, माई बेटा, अब ये मत सोचो, हमारा कर्तव्य कर्म है राष्ट्र की रक्षा, और मुझे इसको करना है।
चिंता विगत ज्वर, ये शोक भी नहीं करना है कि मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मैं घायल होऊंगा, नहीं नहीं, विगत ज्वर, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई उनके लिए नहीं। वो ऐसे ही अगर निराश ही निर्मम विगत ज्वर, बिना किसी चिंता छोड़ करके वह राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर कर्म करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल होगी भगवत प्राप्ति। हाँ, तो विगत ज्वर का अर्थ है कि वर्तमान को खोने की जो चिंता है उसको आप छोड़ दें। ये प्रभुवर जी ने एक कर्तव्य कर्म को करने का बिल्कुल ये उपाय बतलाया। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो हमने सूत्र बताया, इसको श्रद्धा से और मेरे प्रति दोष रहित होकर के जो कर्म करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये प्रभुवर जी ने कहा, श्रद्धावंतो न शूयंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। देखिए, श्रद्धावंतो न शूयंतो, प्रभुवर जी ने उपदेश दे दिया। अब बहुत सारे इस संसार में ऐसे हमारे आपके बीच में जो लोग मिलते हैं, वो प्रभुवर जी में दोष दृष्टि रखते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, विश्वासम फलदायकम, आपको श्रद्धा रखनी होगी हमारे वचनों में, हमारे उपदेशों में आपको विश्वास रखना होगा। अगर आपकी दोष दृष्टि है मुझ में और श्रद्धा नहीं है मेरे उपदेशों में, तो ये फलदायी नहीं होगा। एक बात बिल्कुल पक्की बात है, श्रद्धा रखनी होगी और दोष दृष्टि को हटा देना होगा। तो प्रभुवर जी क्यों कहते हैं श्रद्धा तो आवश्यक है, ये तो मानता हूं, लेकिन दोष दृष्टि न रखें। दोष दृष्टि इसलिए न रखें कि इसको एक संसार के उदाहरण से देखा जाए कि एक बालक है, ठीक है, और एक बालक है, वो देखता है कि उसके घर में एक कार है, लेकिन पिताजी क्या जानते, एक उदाहरण ले रहे हैं, पिताजी जब जाते हैं अपने खेत की तरफ तो पैदल जाते हैं। तो जब पैदल जाते हैं पिताजी, तो रास्ते में जो लोग भी गांव नगर के मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, काका जी प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, का समाचार बा, ठीक है ना, अच्छे हैं ना, वो मिलते हैं समाचार। तो खेत तक पहुंचने में 8-10 व्यक्ति मिल गए, सबसे हालचाल हुआ, सबसे मिलन हुआ। यदि वो कार से जाते हैं तो बिल्कुल कार से सीधे वहां जाकर के खेत के किनारे लगा करके खेत देख करके कार से सीधे घर आ जाएंगे। बच्चा यदि कहे पिताजी आप पैदल जाते हैं, झूठे नहीं जाते हैं, गाड़ी है गाड़ी से चले जाते, क्या पैदल जाते हैं? तो बच्चे की दृष्टि इतनी ही है, पिताजी को पता है कि कार से मैं जा सकता हूं, लेकिन यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, पहला लाभ होगा। दूसरा लाभ कि आस पड़ोस के लोगों से मेरा मिलन होगा, सबसे हालचाल होगा, और खेत भी देख लूंगा, तो कई लाभ हो जाते हैं। बच्चे की समझ यहां तक नहीं है। तो परमात्मा विश्वात्मा प्रभु जी अनंत ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले, उनको एक बहुत तुच्छ अरबों खरबों अंश का एक हम साधक, हम प्राणी, यदि उनमें दोष दृष्टि रख करके विचार करें तो ये उचित नहीं है। तो प्रभुवर जी ने सीधे कहा कि देखो, दोष दृष्टि मत रखो, श्रद्धा से यदि हमारे इन उपदेशों का पालन करते हो तो संपूर्ण कर्म दोषों से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने अपने इस उपदेशों को दिया। और देखिए, ये तो प्रभुवर जी ने कहा, हम कर्म करने वालों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। जैसे मान लें एक विद्यार्थी हमारे, हम बिहार प्रांत से हैं, पटना गए पढ़ने के लिए, हम पटना जा रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान की प्रवेश परीक्षा पास करनी है, आशा दे करके दिन रात, है ना, तो अच्छी चीज है, हम उसमें, भगवान ने तो स्वयं कहा कि जैसे भी कर्म हो कर्म करे, प्रभु जी का आदेश है। लेकिन इसका परिणति क्या हो रही है कि एक दबाव है, एक तनाव है। अभी कोटा जैसे प्रसिद्ध प्रतियोगिता की सन्नद्धता के स्थल के लिए हम लोग समाचार प्रसारण माध्यमों में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे युवा छात्र छात्राएं अपने शरीर को त्याग देते हैं तनाव में, दबाव में। यदि यह भाव हो, यदि उपदेश उन्हें दिया जाए, एक आध्यात्मिक कक्षा उसमें चलाया जाए, सत्र, आजकल तो अब हम क्या कहें, नहीं कहना चाहते हैं, उन बच्चों में आध्यात्मिक ये भगवान के उपदेश को कि निराशी, तुम कर्तव्य कर्म को सततम, देखो देखें, ये भगवान ने कहा है कि सततम कार्यम कर्म समाचार। सततम का अर्थ है कि जैसे ही हम जागरित अवस्था में आए, अपने कर्तव्य कर्म में लग जाए। जैसे ही हम जगे, रात में जो गणित का सूत्र है उसका मन में अभ्यास कर रहे हैं, बरस कर रहे हैं, स्नान घर में है, सूत्रों का अभ्यास कर रहे हैं, विज्ञान के उस तथ्यों का चिंतन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सोते समय तक लगे हुए हैं, लेकिन निराशी, अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। फल तो प्रभु और आपको देने हैं। ममता, हम आ गए हैं कोटा में तैयारी करने, दिल्ली के अमुक संस्थान में, पिताजी क्या कहेंगे, पिताजी बाबू एकदम नीचे पारी निकाल ले, पास कर, तनाव में है, दबाव में है, ममता, मेरे पिताजी क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे गांव वाले संबंधी, ऐसे लड़के जो है वो तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त होकर के बीमार पड़ रहे हैं। शरीर के अमूल्य न जाने कितने पुण्यों से प्राप्त इस मानव शरीर को नष्ट कर रहे हैं, जिनसे राष्ट्र को कितनी हो सकती है। अगर ये सूत्र दिया जाए
कि नहीं नहीं, तुम पूरी शक्ति से कर्तव्य कर्म करो, लेकिन आशा को, फल की आशा को छोड़ दो। एक पक्की बात है सबके लिए कि कर्म का बीज कभी नष्ट नहीं होता। यदि हम बिल्कुल निष्ठा के साथ कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन फल जो भी मिले उसको हम भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लें, तो अवसादग्रस्त नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि अवसाद और तनाव न हो, केवल इस विचार से कर्तव्य कर्म किए जाएं कि हमारा दायित्व है बस कर्तव्य कर्म करेंगे, अब बस इतना हमको करना है, अगर ये भाव रहे ना, तो एक विद्यार्थी अपने प्रस्तुतिकरण को जो प्रस्तुत करना है परीक्षा में, उसको और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और परीक्षा भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तनावग्रस्त नहीं रहेगा। और ममता, माता पिताजी के लिए भी वो कि भाई छोड़ो, पिताजी ने भेजा है, भाव कोई बात नहीं, पिताजी ने भेजा, मैं जितना करना होगा करूंगा। पिताजी को भी दायित्व होना चाहिए कि बच्चे को करिए। कितना बड़ा सूत्र है। कोई भी चिंता नहीं, विगत ज्वरा, चिंतित मत हो, कोई शोक मत करो कि अरे अगर नहीं निकला तब क्या होगा, यूपीएससी की परीक्षा तेरा फेल हो गए तब क्या होगा, पिताजी तो कर्जा लेकर के भेजे, लो। वो तो जितनी ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा लगनी चाहिए, वो ऊर्जा उससे हट करके तनाव और चिंता और शोकों में लग रही है। इसी तरह से हम लोग समाचार पत्र में पढ़ते हैं, किसान बंधु, बहुत सारे किसान बंधु आत्महत्या करते हैं। अब हम आजकल के, हम उस पर नहीं कुछ करना चाहते, हम सब लोग तो देख रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारे व्यवसायी बंधु तनाव अवसादग्रस्त होकर के रोगी हो रहे हैं। यदि ये जीवन का, बिल्कुल हमारे जीवन का एक सूत्र है, कितना अच्छा सूत्र है, निराशी कर्म पूरी निष्ठा से करें, एक एक क्षण लगा करके करें कर्तव्य कर्म को। कर्तव्य कर्म का आधार शास्त्र जी हो, कर्तव्य कर्म का आधार भगवत भाव प्राप्त जो संत जी हैं वो हो। विद्यार्थी अपना कर्तव्य करें, कृषक अपना कर्तव्य करें, व्यवसायी बंधु अपना, सैनिक अपना, राजा शासक अपना कर्तव्य, आशा से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के और शोक और चिंता से बहुत अच्छे कर्म का आचरण करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं कर्म समय का ज्यादा अतिक्रमण कर दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह प्रभु चर्चा जो उनकी कृपा से इस शब्दों में आया, शब्दों के रूप में प्रकट हुआ, अगर कुछ अच्छा रहा, भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमस्कारांजलियां, कुछ खराब रहा इस शरीर का रहा, इन्हीं भावों के साथ यहीं पर विश्रांति देता हूं। आप सभी भक्तगण जी